प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ प्रैक्टिस कोड EL 201 विषय के थर्ड लेक्चर में चैप्टर फर्स्ट रजिस्टर में टॉपिक फिक्स टाइप रजिस्टर्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें 4 प्रकार के बताए गए हैं फिक्स टाइप रजिस्टर्स। आज हम प्रथम 2 का अध्ययन करेंगे, कार्बन कंपोजिट रजिस्टर और कार्बन फिल्म टाइप रजिस्टर्स के बारे में जानेंगे। फिक्स टाइप रजिस्टर्स। पहला, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर्स, और इसके भी 2 टाइप्स हैं, सेलेक्ट टाइप और फिल्म टाइप। तो पहले हम सेलेक्ट टाइप कार्बन कंपोजिशन फिक्स रजिस्टर्स के बारे में जानेंगे। मैड यानी इसका निर्माण कार्बन ब्लैक फैक्ट्री, कार्बन ब्लैक रिफ्रैक्टरीज जो मोस्टली सिलिका होता है के पाउडर के मिक्सचर से उसमें रेजिन बाइंडर मिक्स किया जाता है और इनको सॉलिड रोड्स के ऊपर, इस पूरे मिक्सचर को सॉलिड रोड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इनको ओवन में और सॉलिडिफाइज किया जाता है। फिर इसको छोटे छोटे पीसेज में, स्मॉल पीसेज में काट लिया जाता है। फिर इसको धोकर और हीट द्वारा इसको हीटेड करके सुखा लिया जाता है, ड्राई कर लिया जाता है। सेलेक्ट टाइप कार्बन कंपोजिट रेजिस्टर्स की लो वैल्यू रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए इसमें कार्बन की मात्रा अधिक मिलाई जाती है और हाई वैल्यू रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए सिलिका की मात्रा अधिक मिक्सर में डाली जाती है। इस टाइप के रेजिस्टर्स के एंड कनेक्शन यानी लैग्स को या लीड्स को निर्माण करने के लिए सबसे पहले इसके सिरों पर मेटल स्प्रे किया जाता है एंड सिरों पर, और उसके बाद उस पर सोल्डरिंग कॉपर टिनिंग मेथड अप्लाई जाता है और वायर को एंड्स पर लपेट दिया जाता है। इन्हीं एंड सिरों पर मेटल कैप भी फिट की जाती है और इसमें ऑलरेडी एक्सियल लीड वायर्स एम्बेडेड यानी उसमें पहले से ही धंसे रहते हैं और उनके अंदर मिले होते हैं उस छोटे पीस की एंड सिरों की बॉडी के अंदर, यानी एम्बेडेड होते हैं। जैसे चित्र में दिखा रखा है, पहले में मेटल स्प्रे एंड सिरों पे कर रखा है और वायर को वाउंड किया हुआ है। दूसरे से में एंड, दूसरे चित्र जो दे रखा है उसमें एंड कैप्स फिटिंग दिखा रखी है और तीसरे में लीड वायर इस कार्बन कंपोजिशन कटे हुए पीस के एंड सिरों पर एम्बेडेड लीड धसी होती है और इस प्रकार इस रजिस्टर का निर्माण किया जाता है। इसमें और भी आगे की प्रक्रिया होती है, जिसमें इसको कवर वगैरह चढ़ाना, इसकी वैल्यू का निर्धारण करना। तो कट जो पीसेस का छोटे छोटे कट किए जाते हैं, उन पीसेस की साइज के आधार पर इनकी वैल्यू का निर्धारण किया जाता है। इनके प्रोटेक्शन के लिए फेनोलिक प्लास्टिक जैकेट इनके ऊपर कवर किए जाते हैं जो इंसुलेटिंग केस की तरह और मॉइस्चर के बैरियर के रूप में कार्य करते हैं। देखिए मैंने पूरे बताया, इनकी रेजिस्टेंस का कैलकुलेट करके और टेस्टिंग करके इन पर कलर कोडिंग की जाती है और अगर रेजिस्टेंस की साइज छोटी है तो कलर कोडिंग होगी और अगर रेजिस्टेंस साइज बड़ी है तो उस पर वैल्यू को अंकित किया जाता है, लेबल द्वारा लेबल लगा देता है इसकी वैल्यू का।
तो ये इसमें इस चित्र में दिखाया जैसे इसमें आवरण बार की साइड का जो है वो प्लास्टिक या फेनोलिक जैकेट है। एम्बेडेड लीड इसके सिरों में धसी होती है और रजिस्ट्री सील स्लग इसके सेंटर पार्ट में पूरे में होता है। ये था कार्बन कंपोजिशन स्लग टाइप रजिस्टर। फिल्म टाइप कार्बन कंपोजिशन का अध्ययन करते हैं। इसका निर्माण कैसे करते हैं? इसके लिए हॉट ग्लास कैपिलरी ट्यूब यानी खोखली ग्लास की ट्यूब को एक सॉल्यूशन जिसमें से इसको गुजारा जाता है, जिससे इसके ऊपर कार्बन बैग और फैक्ट्री और रेजिन बाइंडर का फिल्म इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है इस ग्लास कैपिलरी ट्यूब के सतह पर। थिकनेस ऑफ कोटेड फिल्म डिसाइडेड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का मान जो फिल्म की जो मोटाई है उसके आधार से निर्धारित होती है। और इस कोटेड ट्यूब को छोटे छोटे लंबाई के टुकड़ों में काट लिया जाता है और इसके अंदर एंड सिरों पर वायर लीड वायर्स को इंसर्ट यानी घुसकर इसको रख दिया जाता है, जो इंटर हीट को रेजिस्टेंस की आंतरिक हीट को कंडक्शन द्वारा बाहर निकालता रहता है। इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू इसकी फिल्म कोटि की रेजिस्टिविटी द्वारा निर्धारित होती है, यानी जो फिल्म की कार्बन की फिल्म इस कैपिलरी ट्यूब के परत के रूप में जमी होती है वो रेजिस्टेंस वैल्यू का निर्धारण करती है। इसकी संपूर्ण बॉडी को एक थर्मोसेटिंग रेजिन जैकेट द्वारा कवर किया जाता है और उसके बाद इसको टेस्टिंग कर कलर कोडिंग इसके ऊपर कर दी जाती है। जैसा कि चित्र में दिखा रखा है, इसके ऊपर फेनोलिक जैकेट सबसे ऊपर टॉप पर है और उसके नीचे ठीक रजिस्ट्री फिल्म है जिसकी थिकनेस T है और सेंट्रल पार्ट में ग्लास ट्यूब होती है जिसके एंड सिरों पर लीड्स कनेक्टेड होती है और लीड जो थीन फिल्म है उससे जुड़ी होती है। लीड वायर इस थीन फिल्म से कंडक्टिव सीमेंट द्वारा कांटेक्ट में होते हैं और लीड इस प्रकार इस थीन फिल्म से संपर्क में बनी रहती है। इस फिल्म टाइप कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक है, ये सस्ता होता है, आकार में छोटा होता है और यह 1 ओम से 10 मेगा ओम के मध्य उपलब्ध होता है। इसकी रेटिंग यानी पावर रेटिंग जो ये सहन कर सके 1/8 वाट से 2 वाट के मध्य होती है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑपरेशन 500 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नॉइज इन स्लग टाइप रेजिस्टेंस में प्रोड्यूस होती है। हाईएस्ट परफॉर्मेंस इसलिए इसकी संतोषजनक नहीं होती। इसकी स्टेबिलिटी पुअर होती है, यानी वैल्यू स्टेबल नहीं रहती, वैल्यू चेंज होती है स्लग टाइप रेजिस्टेंस की एजिंग द्वारा यानी समय गुजरने के साथ और टेम्परेचर द्वारा। इन दोनों से रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रभावित होती है। समय जैसे से गुजरता जाएगा और टेम्परेचर उतार चढ़ाव होंगे उससे इसकी वैल्यू स्लग टाइप रेजिस्टर की बदल जाती है। फिल्म रेजिस्टर हैज गुड स्टेबिलिटी बट मोर डेलिकेट एंड लिएबल टू मैकेनिकल डैमेज, यानी फिल्म टाइप कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस की स्टेबिलिटी तो अच्छी होती है परंतु वो भंगुर होते हैं, टूटने का डर होता है, इसलिए इसको थोड़ा सेफ्टी रखनी पड़ती है।
ताकि मैकेनिकल डैमेज से बचाया जा सके। ये थे कार्बन कंपोजिशन, फिल्म टाइप रजिस्टर और सेलेक्ट टाइप रजिस्टर्स। अब हम पढ़ते हैं फिक्स्ड कार्बन फिल्म टाइप रजिस्टर या क्रैक्ड कार्बन फिल्म रजिस्टर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्रैक्ड कार्बन यानी इन रजिस्टर्स का निर्माण हाइड्रोकार्बन वेपर को तोड़कर कार्बन की लगातार डिपॉजिटिंग इनकी सतह पर की जाती है, सेरेमिक सबस्ट्रेट पर, जिससे ये कार्बन फिल्म तैयार होती है। और ये कार्बन फिल्म सेम वैसे ही वैसे ही जमती है जैसे कि स्कूटर के साइलेंसर में लगातार पेट्रोल के फायरिंग के कारण एक कार्बन के लिए डिपॉजिट होती है। सेम टेक्निक यहाँ पर ये क्रैक कार्बन फिल्म रजिस्टर बनाने में होती है। फिल्म थिकनेस कंट्रोल करके रेजिस्टेंस की वैल्यू को कंट्रोल किया जा सकता है, और बाय कंट्रोलिंग कार्बन वेपर प्रेशर, फायरिंग टेम्परेचर, एक्सपोजर टाइम यानी कितने समय के लिए हाइड्रोकार्बन एक्सपोज हुआ, इससे इसकी वैल्यू को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ाने के लिए इस फिल्म के एंड सिरों के मध्य स्पायरलिंग टेक्निकल अप्लाई की जाती है, जिससे स्पायरलिंग लेंथ लंबी होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाती है। जैसा कि चित्र में दिखा रहा है, इस सेंटर में जिग जैग फॉर्म में यानी एक स्प्रिंग की तरह नजर आ रहा जो भाग है, वो सेरेमिक सबस्ट्रेट के ऊपर एक कार्बन की फिल्म है जो कार्बन ट्रैक का निर्माण करती है, यानी कार्बन ट्रैक फॉर्मिंग रेजिस्टिव पथ का निर्माण करती है। और जो जगह खाली दिखाई दे रही है वो कार्बन वहां से हटा दिया जाए कार्बन को स्पायरलिंग टेक्निक द्वारा। और ये जो फिल्म इस प्रकार तैयार होती है, उनके एंड सिरे एंड कैप से कनेक्टेड होते हैं, जिससे करंट इस पूरी फिल्म में, स्पाइरल फिल्म में से गुजरता है, तो रेजिस्टेंस उसको महसूस होता है और एज ए रेजिस्टेंस ये पूरी बॉडी बिहेव करती है। साथ ही क्योंकि दोनों एंड सिरों के मध्य और कंप्लीट इसके बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव बॉडी कवरिंग चढ़ा दी जाती है। तो ये है एक क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ कार्बन फिल्म रजिस्टर का दिखा रखा है। स्पायरलिंग टेक्निक टू ऑब्टेन डिजायर्ड रेजिस्टेंस वैल्यू on carbon coated rods, the groove is cut which is known as spiraling। यानी हमें इच्छित रेजिस्टेंस वैल्यू का कार्बन कोटेड रोड्स के ऊपर प्राप्त करने के लिए ग्रूव यानी एक बार किए हुए कट बनाए जाते हैं, और जिसे हम स्पायरलिंग कहते हैं। अगर स्पायरलिंग की लेंथ लंबी होगी तो कार्बन की ट्रैक का जो इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा, यानी रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाएगी। इसकी टॉलरेंस निर्धारण करने के लिए दो तरीके से इसको निर्धारित होती है। एक ऑटोमेटिक डायमंड व्हील द्वारा इसमें 2 से 5% टॉलरेंस मिलती है, जबकि अगर हैंड कंट्रोल डायमंड व्हील का यूज किया जाए तो 1% ही टॉलरेंस हमें प्राप्त होती है। इस चित्र में दर्शा रखा है एंड शुरू पे ये स्पायरलिंग टेक्निक के बारे में बताया गया। इसमें बीच में सेंटर में पूरी कंप्लीट कार्बन कोटेड बॉडी रखी हुई है, और उस नीचे इस पे कट करने के लिए एक डायमंड कट एज व्हील होता है जो रोटेट होता है, और साथ साथ ही ये पूरी खिसकता रहता है, जिससे एक स्पायरलिंग इस पे अनडिजायर्ड जो फिल्म है कार्बन की वो हटती जाती है, और एक डिजायर कार्बन लेग्स इसके ऊपर तैयार हो जाती है। और ये पूरी कंप्लीट बॉडी 2 चक शाफ्ट के बीच में
फंसी होती है, चक शाफ्ट की स्पीड को कंट्रोल कर इस मैनर में इसको चलाया जाता है जिससे कि एक समान रूप से इस पे ग्रूव कटता जाए, यानी दांते के रूप में एक उभार सा नजर आएगा जो कि कार्बन फिल्म का काम करेगा। इसके सिरों पर एंड कैप फिट करने के लिए ब्रास से बने हुए कैप्स लगाए जाते हैं जो ऑलरेडी लीड से सोल्डरिंग किए होते हैं। जैसा कि चित्र में दिखा रखा है, कैप दिखा रखे हैं, और ये ब्रास कैप है और इनके एंड पर लीड कनेक्टेड है, यानी एक लंबा वायर दोनों तरफ का दोनों सिरों पर जुड़ा होता है जो सोल्डर किया होता है, और इस कैप को फोर्स के द्वारा इस स्पाइडर स्ट्रिप के सिरों पर फंसा दिया जाता है और फिक्स कर दिया जाता है। प्रोटेक्टिव layers. Film is very delicate to avoid damage of track. यानी जो कार्बन फिल्म है वो बहुत ही भंगुर होती है, उसको टूटने से बचाना आवश्यक होता है। इसके लिए कई प्रकार की वार्निश और कोटिंग इसकी सतह पर की जाती है। मॉइस्चर से बचाने के लिए फेनोलिक जैकेट्स इस पर चढ़ाई जाती है। सिलिकॉन इथैक्सोलिन कोटिंग्स का भी कवर किया जाता है। लास्ट में इसकी फाइनल टेस्टिंग करके कलर कोड पेंटिंग इस पर इसकी बॉडी के ऊपर कर दी जाती है जिससे इसका कलर बैंड के आधार पे और कलर कोडिंग सिस्टम द्वारा इसकी वैल्यू का जाना जा सके। सबसे पहले इसको सिरों पे वैल्यू ज्ञात किया जाता है, वैल्यू के आधार पे इसका कलर कोड निर्धारण किया जाता है, कलर कोड का फिर इस पर पेंट कर दिया जाता है इसकी बॉडी पे रिंग के रूप में। और फिर हम बाद में कभी देखना चाहें तो इसको, क्योंकि साइज छोटी होती है इसलिए कलर कोड बैंड बनाना इसमें आवश्यक होता है। कलर कोड लिखावट इस पे छोटे रजिस्टर पे लिखना मुश्किल होता है, बड़े रजिस्टर पे तो लेबलिंग की जाती है अंकों के रूप में उसकी वैल्यू की, जबकि छोटे रजिस्टर में ऐसा संभव नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक कार्बन फिल्म टाइप फिक्स्ड रजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक है इसकी लो कॉस्ट होती है, साइज छोटी होती है, इसकी वैल्यू 10 ओम से 10 मेगा ओम के मध्य होती है, इसकी पावर रेटिंग क्वार्टर वाट से 2 वाट के बीच कहीं भी हो सकती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट हमेशा या तो इक्वल या कम 150 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड से होगा, और इसकी नॉइज जनरेशन बहुत कम होती है, इसलिए ये कंपोजिशन टाइप रजिस्टर से ये कार्बन फिल्म टाइप रजिस्टर बेहतर होता है। हाई फ्रिक्वेंसी परफॉर्मेंस इज वेरी गुड यानी उच्च आवृत्ति के जो सर्किट्स होते हैं वहां पर इनको काम ले सकते हैं इन कार्बन फिल्म रजिस्टर्स को। इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है, यानी इसकी वैल्यू बदलती नहीं है, स्टेबल बनी रहती है, और इसकी टॉलरेंस मुख्यतः प्लस माइनस के अंदर 5% टॉलरेंस होती है। 5% टॉलरेंस का मतलब हुआ कि इसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू में 5% बढ़ भी सकती है और 5% कम भी हो सकती है, इनका कहीं भी मध्य में हो सकता है, ये इसकी टॉलरेंस होती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और ये चैप्टर यहीं पर यहीं विराम करते हैं। आपको ये पूरा समझ में आया होगा ऐसा उम्मीद है। और हाँ, मैंने हिंदी में बताया है, तो आप जो जिसको हिंदी समझ नहीं है तो वो हिंदी में लिख सकता है इसको। थैंक यू।